बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज अभी की वीडियो में जो है हम एनालाइज नहीं करेंगे, इससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी की जो वीडियो है वो बहुत ही गौर से सुनने वाली है। ये बेसिकली एक डेली बुलेटिन है। और डेली बुलेटिन मैंने क्यों रखा है, वो उसकी सबसे बड़ी रीज़न आज के दिन ये सामने आई कि आज हमारे कुछ स्कैल्पिंग के 2-3 या शायद 4 ऐसे लेट हुए होंगे। 20 पिप्स के होंगे या 25 पिप का एक होगा। तो हमारे कुछ जो बिगिनर ट्रेडर्स हैं वो बड़े घबराए हुए दिखाई दिए मुझे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक जो है रोशनी वो डेली बुलेटिन पे डाली जाए। और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे सामने जीबीपी यूएसडी 1 आवर चार्ट ओपन है, लेकिन चार्ट की जो चर्चा है उस पर हम बाद में आएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वे ऑफ वर्क की। वे ऑफ वर्क के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाह रहा हूँ। ये मेरे पास कल एक स्क्रीनशॉट आया। मुझे बेसिकली ये यूट्यूब पे मैसेज आया हुआ था जिसका मैंने रिप्लाई दिया था कि मुझे रिसीव नहीं हुआ, लेकिन वो आज मैंने चेक किया तो ये रिसीव हुआ हुआ था। और ये बेसिकली इसकी जो रिक्वेस्ट है वो मैंने एक्सेप्ट नहीं की हुई थी। तो वो जब मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके देखा ये स्क्रीनशॉट, तो आप देखें, बहुत गौर से देखें ये सब। और ख़ासतौर पे आप में से जितने बिगिनर्स हैं वो इन चीज़ों को बहुत गौर से देखें। ये मैंने आप लोगों के सामने ये एक स्क्रीनशॉट ओपन किया है। ये वो साहब हैं जो कल कह रहे थे कि जी $200 का लॉस हो गया, 500 का है और अब 700 का है और अब 1000 का है और दैट्स इट, अकाउंट वॉश। पेयर देख लें, जीपीबी जेपीवाई जैसे पेयर पे आप 4.00 का यूनिट प्ले कर रहे हैं, वो भी $1000 के अकाउंट पे। मतलब ये क्या है? ये ट्रेडिंग है, ये सट्टेबाजी है, ये आप कर क्या रहे थे? मुझे तो यही नहीं समझ आई। फिर आप इसके बाद आके मेरे से पूछते हैं कि जी अब इसका करना क्या है। सवाल ये है कि आप लोग ट्रेड भी ओपन कर लेते हैं बिना सोचे समझे, एसएल भी नहीं लगाते, फिर मुझे आके ये जो है ना पोक करना शुरू करते हैं कि जी हमें जो है इसका बताएं बताएं। और जब मैं बताता हूँ फिर उसका रिवर्ट जो है, उसका रिवर्ट पता है कैसा आता है? उसका रिवर्ट ऐसा आता है। ये मैं अब आपके सामने एक दूसरा स्क्रीनशॉट रखने जा रहा हूँ कि सर आज के दिन आपके 4 एसएल हिट हो गए। अब ये आमिर खोकर साहब हैं, ये बेसिकली इन्होंने भी आज कमेंट किए, ये आज ही का कमेंट है। और इन्होंने बड़ी मज़ेदार दिलचस्प जो है इन्होंने गुफ्तगू की, और मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे जो है ना, ऐसे हमारे बहुत ख़ास भाई कुछ चंद एक ही होंगे जिनको वाकई जो है नहीं समझ आती कि उन्होंने बात कब करनी है, क्या करनी है और कहाँ पे करनी है। और ये बेसिकली बिगिनर्स के लिए, ये भी, इसको भी आप एजुकेशन कंसीडर करें, क्योंकि आज जो ही हरकतें ये कर रहे हैं इनको देखा देखी अगर आप भी इन्हीं हरकतों पे आएंगे तो किसी का नुकसान नहीं करेंगे, आप अपना नुकसान करेंगे। इन्होंने आज मुझे कहा जी आज के दिन 4 एसएल हिट हुए हैं भाई आपके। मैंने इन्हें रिप्लाई किया कि इस वीक कितने टीपी हिट हुए थे और कितने पिप्स के थे, काउंट करके बताना ज़रूर माय डियर बिगिनर ट्रेडर। जिस पे इन्होंने मुझे बजाय पिप्स काउंट करके बताने के, इन्होंने एक बड़ा घूमा हुआ जवाब दिया मुझे कि जी टीपी हिट होने का वेट तो करना पड़ेगा। तो मेरे भाई टीपी जो हिट हुए हैं वो तो बताएं कितने हुए हैं। तो इस पे इन्होंने आगे ये मेंशन किया कि हम ये तो मतलब नहीं है 10 पे प्रॉफिट में आ जाए हम तो क्लोज कर दें। तो मेरे भाई मुझे ये बताएं, जो स्कैल्पिंग का सिग्नल होगा वो आपको कितने पिप का चाहिए? वो आपको 100 पिप का चाहिए। और अगर स्कैल्पिंग नहीं है, इंट्राडे भी है, तो आप मुझे ये बताएं 20 पिप का एसएल आपको मैं इंट्राडे बेस की ट्रेड के लिए दे रहा हूँ। और 20 से 25 पिप का एसएल भी आप लोगों के लिए इंट्राडे बेसिस पे बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद मैंने जब इन्हें कहा जी कूल, क्योंकि मुझे समझ आ गई कि ये जो है कोई, मतलब जो है ना कोई बस जो है ना वो क्या कहते हैं उसे, चस्के ले रहे हैं, कुछ चेज़ाबाजी होती है। फिर नीचे इन्होंने कहा जी भाईजान मैं तो आपके साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ, प्लीज़ कोई ग्रुप में ऐड कर लें अपने। अब आप मुझे ये बताएं, आप मुझे एसएल भी हिट करा रहे हैं, वो भी मुझे सुना रहे हैं, फिर आप मुझे ये भी बता रहे हैं कि सर 10 पिपें नहीं ली जाती, टीपी हिट कराया जाता है, और नीचे आप मेरे साथ काम भी करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो मेरे प्यारे भाई मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जितने भी इस टाइम देख रहे हैं सब, अपना फोकस जो है वो वर्क पे करें। और आपको एसएल तो हिट होते नजर आते हैं, इंसान वही है कि आप लाख अच्छाइयाँ कर लें वो आपकी किसी को नजर नहीं आएंगी, लेकिन आपकी एक बुराई जो है वो हमेशा हाईलाइट होगी। ट्रेडिंग में भी वही कॉन्सेप्ट है, रियल लाइफ कॉन्सेप्ट है। आपकी 100 ट्रेड्स हिट होती रहेंगी ना, कोई आपको यहाँ पे किसी एक बंदे ने ये कमेंट अभी तक नहीं मैंने देखा कि जिसने कहा हो कि सर मेरा टीपी 2 हिट हुआ, मेरा टीपी 3 हिट हुआ, मेरा टीपी 1 हिट हुआ। जैसे ही कोई एसएल हिट होता है आप लोग जो है अपनी फरियाद लेके पहुंच जाते हैं कि जी अब हमें जो है ना बरसने के लिए कोई जगह चाहिए, ये कमेंट सेक्शन में आओ और बरस पड़ो। बस इससे आगे की कोई चीज़ नहीं है।
अच्छा जी, अब हम चलते हैं, ये चूंकि पाउंड यूएसडी की वीडियो है तो मैं पाउंड यूएसडी का चार्ट भी मैंने इसीलिए ओपन किया हुआ था। ये हमारे पास पाउंड यूएसडी का चार्ट है। अब मुझे आप ये बताएं, आपने इस चार्ट में समझा क्या है, क्या स्ट्रक्चर पड़ा है? ट्रेड सेटअप मैंने आपको बना के दे दिया, मार्केट यहाँ से गिरी। अब ये बहुत गौर से समझने वाली है, जितने भी न्यूबी ट्रेडर इस टाइम देख रहे हैं, इवन के जिन्होंने कमेंट किया, अगर वो भाई साहब भी देख रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई साहब जरा आके देख लें। इसके बाद एक और कमेंट है, मैं उस पर भी चलूंगा। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि यहाँ से मार्केट जो है एक 20 पिप 25 पिप का एसएल आपका हिट हो गया, मान लिया जी 20-25 पिप का जो है वो एसएल हिट हो गया आपका इस जोन से। स्कैल्पिंग का सिग्नल था, आई थिंक वो भी 20 पिप का था, अगर वो भी आपका हिट हो गया 45 पिप हिट हो गया। अब जब आपको मैंने वीडियो बना के दे दी, स्कैल्पिंग एक अलग चीज़ है। स्कैल्पिंग जो है, मैं आज भी यही कह रहा हूँ, कल भी यही कहूँगा और यही कहता आया हूँ कि 10, 15, 20, 25 पिप से ज़्यादा की नहीं होती। मैं उसमें आप लोगों को पिपें बहुत ज़्यादा देता हूँ, वो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन आप लोग उसे नहीं समझ रहे। आप लोगों का जो दिमाग की सुई है ना, वो टीपी पे अड़ी हुई है कि जी टीपी हिट होगा तो बात बनेगी। अगरचे मैं आप लोगों को साथ साथ कहता रहता हूँ कि अपनी प्रॉफिट टेकिंग टाइम पे किया करें, टीपी 1 टीपी 2 की कंसीडरेशन जो है उसको टाइम पे लें। मैं आपको बार बार टेलीग्राम में अपडेट कर रहा होता हूँ, उसके बावजूद भी आप लोग जो है पिप्स बुक नहीं करते। अच्छा जी, मार्केट यहाँ से आ गई, उसने एसएल हिट करा दिया हमारा। उसके बाद अगली कैंडल ने बजाय हमें टेस्ट देना था इस एरिया का, उसने टेस्ट नहीं दिया, उसने इनगल्फिंग खड़ी कर दी हमारे आगे। तो आप मुझे ये बताएं कि आपने इस गल्फिंग पे वापस कोई एंट्री लेना पसंद की? अगर आपने एंट्री लेना पसंद की है तो आज हमारा TP2 इस ट्रेड का सिर्फ हिट हुआ है। क्या आप लोगों ने कोई जो है पैटर्न या कोई भी एक इंफॉर्मेशन या कोई इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत महसूस की, या सिर्फ कॉपी पेस्ट ट्रेडिंग चल रही है? और मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि आप जो है रियल पे आने से पहले पेपर ट्रेडिंग करें, डेमो ट्रेडिंग करें, देखें तो सही कि मार्केट में चल क्या रहा है। और उसके साथ साथ आप ऐसे अगर यूनिट फंसा के बैठे रहेंगे तो फिर बैठे रहें, उसका तो कोई भी हल नहीं है, उसका कहीं पे भी कोई हल नहीं है। और ये आप मेरा नहीं कोई नुकसान कर रही है, आप अपना नुकसान कर रहे हैं। यही ब्रेकआउट हुआ, इसी ब्रेकआउट के बाद एक फ्लैट पिप्स की मूवमेंट मिली। अब कुछ तो जो समझदार होंगे ट्रेडर वो तो यहाँ से एंटर हो गए होंगे। इन गल्फिंग का भी मैंने कल जो है, कल की वीडियो में यूएसडी यन की वीडियो में इन गल्फिंग का मैंने तज़किरा किया था कि हमें D1 पे इनगल्फिंग चाहिए। आज H1 पे इनगल्फिंग थी, उसके बाद उसने 50% 40 to 50% की रिट्रेसमेंट दी, देन मार्केट ऊपर निकली। तो आप लोगों की तवज्जो किधर थी? आप लोगों को बजाय मार्केट पे फोकस करने के, आप लोगों का फोकस जो है ना सीधा कमेंट सेक्शन में आ जाता है कि जी एसएल हिट हो गया, ये इसका एसएल हिट हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया। तो ये आप नॉलेज मतलब, मैं ये जो स्ट्रक्चर दे रहा हूँ ये स्टडी पर्पज़ के लिए दे रहा होता हूँ, आपको मैं ये कतन सजेस्ट नहीं करता। और एक भाई साहब तो आज अखीरी थे, उन्होंने मेरा ख्याल है कुछ $40 का उनका अकाउंट था और वो पाउंड यन के पता नहीं किस यन के पेयर पे ट्रेड कर रहे थे और उस पर मेरा ख्याल है उनका कोई एसएल हिट हुआ। अब आप मुझे ये बताएं, आप $40 से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और मैं यहाँ पे बड़ा क्लियरली कह देना चाहता हूँ दो चीज़ें। एक, अगर आपका अकाउंट $100 से नीचे का है तो आप सेंट अकाउंट में ट्रेडिंग करें, स्टैंडर्ड में आप डिजर्व नहीं करते। ये मैं आपको बहुत क्लियरली कह रहा हूँ, चाहे आपको ये बात अच्छी लगे या बुरी लगे। अगर आप $100 के अंडर के ट्रेडर हैं तो आप अपना माइक्रो या सेंट अकाउंट जो है उसको ओपन करें और उस पर ट्रेड करनी शुरू करें। आप कोई डिजर्व नहीं करते कि आप स्टैंडर्ड पे आके ट्रेड करें और एसएल हिट करवाएं और उसके बाद आप जो है कोई जगह ढूंढें कि जहाँ पे जाकर अपनी भड़ास निकालनी है। पहले तो आप इस चीज़ पे फोकस कर लें। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज़ की। दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ना मैं आपका अकाउंट मैनेज कर रहा हूँ। तो आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैं आपको एडवाइस देता हूँ और हर वीडियो में कहता हूँ कि ये मेरी एडवाइस है और आप भी अपनी एक दफ़ा स्टडी जो है ज़रूर किया करें। आपकी स्टडी है किधर, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। आप लोगों को प्रॉफिट भी चाहिए, आप लोगों को पिप्स भी चाहिए, फिर एक आधा एसएल हिट हो जाए फिर आपको उसमें जो है वो कीड़े भी निकालने हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आप लोग जो है स्टडी पे फोकस करें, अगर कुछ बनना है। नहीं बनना तो फिर ऐसे कीड़े जो है वो मतलब कमेंटिंग और ये चीज़ें करते रहें जितना आपका दिल करता है, और वो उस पर मैं कोई जो है ना, जाहिर है आपके अपने हाथ चलने हैं कमेंट करने के लिए, उसमें मुझे कोई रिप्लाई देते हुए कोई जो है ना, मुझे भी कोई परेशानी नहीं है। फिर उसके बाद हमारे एक जो है भाई साहब हैं, उनसे जो है हमारा एक ये भी स्क्रीनशॉट है। ये बेसिकली जो है कल की ये वही वाला स्क्रीनशॉट है जिसकी मैं बात कर रहा था, $200 फिर $500 फिर $1000। इसके बाद हमारे एक और भाई साहब थे, ये इमरान खान साहब हैं। इन्होंने आज ही जब जीबीबी यूएसडी का एसएल हिट हुआ तो ये भी दर्ज देने पहुंच गए, इन्होंने भी कोई और कसर ना छोड़ी। इन्होंने कहा जी एसएल हिट ना हो, जीपीबी गोज टू अप, बिकॉज एसएल लाजमी हिट होता है, बिकॉज मार्केट एसएल सर्च करके ऊपर जाती है। अब एसएल सर्च करके ऊपर जाती है कि पता नहीं एसएल हिट करके ऊपर जाती है, पहले तो इनके मैं लिखने पे कुर्बान जाऊं। फिर इन्होंने आगे जी क्रिप्टो का तस्करा छेड़ दिया।
तो मेरे भाई मैं आपको यही समझाऊंगा कि अभी मैंने जो ये पीछे चर्चा की, आप जाके इसको देख लें, अच्छी तरह गौर से समझ लें कि पाउंड में जो एसएल हिट हुआ, फिर उसके बाद का क्या स्ट्रक्चर था। और आपने क्रिप्टो की बात की है तो मैं बड़ी मुख्तसर सी क्रिप्टो की बात करता चलूँ। क्रिप्टो में भी जो है वो एसएल नहीं लगता, लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग में एसएल लगता है। और फ्यूचर्स अगर आप कर रहे होंगे क्रिप्टो के, तो उसमें आपके एसएल हिट होते होंगे। और एसएल आपको पता है, इसका मैं आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर करता चलूँ कि क्रिप्टो में जो सबसे ज़्यादा विके मारती है ना एक्सचेंज, वो है बाइनांस की। और मुझे आप सिर्फ एक वजाहत दे दें कि आपका लूना यूएसडीटी $110 से ऊपर खड़ा हुआ था ये पेयर, ये कैसे विद इन 2 डेज जो है वो $0.01 का भी नहीं रहा। वहां पे आपने एसएल लगाया हो या ना लगाया हो, और अगर आप एसएल के इतने अगेंस्ट हैं, तो आप एसएल के बगैर अगर काम कर रहे हैं, तो फिर तो आपके क्या ही कहने हैं। और हमने अभी तक जितनी भी ट्रेड्स की है ना, जो हमारा सक्सेस रेशो या सक्सेस रेट जा रहा है, वो एसएल के बिहाफ पे जा रहा है। कोई भी ट्रेड जाकर देख लें, बगैर एसएल के नहीं है। और फिर उसके बाद आप मुझे नीचे आके जो है वो एक एडवाइस कर रहे थे, और मैं आपकी एडवाइस की बड़ी जो है वो कदर करता हूँ। आपने यहाँ पे कमेंट में मेंशन किया जी, सेम लाइक क्रिप्टो। मेरे भाई, क्रिप्टो और फॉरेक्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्रिप्टो फ्यूचर ज़रूर है, बट अभी तक तो वो पाकिस्तान में लीगली नहीं हो पा रही सही तरह। और आप उसको फॉरेक्स के साथ मिलाने बैठ गए हैं। अभी तक बेसिकली क्रिप्टो का वजूद ऐसा ही है कि आज बहुत ऊपर चले गए और कल बहुत नीचे चले गए। तो अगर उसमें आपका जैक लग गया तो लग गया, नहीं तो ना सही। फॉरेक्स एक बेसिकली इस टाइम स्टेबिलिटी फील्ड है, उसमें एक स्टेबिलिटी है, इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। क्रिप्टो में अभी कोई स्टेबिलिटी नहीं है, क्रिप्टो ने अभी आना है। और फॉरेक्स वो है जो ऑलरेडी चल रही है। तो फॉरेक्स को आप क्रिप्टो के साथ, क्रिप्टो की एक अलग ही दुनिया है। नो डाउट लोगों ने उसमें बहुत पैसा छापा है और अभी भी छाप रहे हैं, लेकिन उसमें जितनी तेजी से छापा है उतनी तेजी से डूबे भी हैं। अगर लेट सपोज इस टाइम बीटीसी 30,000 पे जा रहा है, तो कल को अगर बीटीसी आपका 5,000 पे, जो कि बहुत इस टाइम मार्केट में आवाज़ है कि ये $5,000 तक भी आ जाएगा, 3 तक भी, या 3 साढ़े 3 तक भी आने के जो इसके आसार हैं, अगर आ जाता है तो व्हाट नेक्स्ट। फिर हम 1 2 3 साल 4 साल के लिए वेट करें। और फिर आप उसमें मुझे मेंशन कर रहे थे कि जी 90% चांस है 1.27 दिस मंथ, ट्रेंड इज अप। और आपने यहाँ पे 1.2700 का लेवल फोकस किया है। बेसिकली 1.2750 का लेवल इस टाइम बहुत फोकसेबल है। तो मैंने सोचा क्योंकि मैं भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता चलूँ, आपने मेरे इल्म में इजाफा किया, तो मैं भी आपके इल्म में कुछ मजीद जो है वो इजाफा करूँ। और अब मैं बात करने जा रहा हूँ जी कुछ हेज ट्रेडर्स की। ये स्क्रीनशॉट दिखाने का कत्तन पर्पस ये ना लीजिएगा कि मैंने, ये भी मेरे पास एक स्क्रीनशॉट आया था, और इसका कोई जो है ना, कोई मैं इसको किसी भी एंगल से यूज़ करने के हवाले से नहीं यहाँ पे मेंशन कर रहा या दिखा रहा। ये दिखाने का पर्पस क्या है, आप अकाउंट का बैलेंस छोड़ दें और ये अकाउंट, ये दिखाने का पर्पस देखें कि आपने यहाँ पे बाय भी फंसाई हुई है, सेल भी फंसाई हुई है। अब आप बाय सेल की ट्रेडिंग फंसा के ना मेरे से एनालिसिस जो है वो मांगने बैठ जाते हैं। अब मैं एनालिसिस भी दे देता हूँ, फिर आप बाय से निकलते हैं तो सेल में फंसे रहते हैं, सेल से निकलते हैं तो बाय में फंसे रहते हैं। यही वो वजह है कि मैं कहता हूँ कि बाय में और सेल का जब आप एक हेज फंसा के बैठ जाते हैं ना, हेज फंसाना बहुत आसान काम है, लेकिन निकालने के लिए आपको लग पते जाते हैं। अब मिसाल है, आपने यूएसडी जेपीवाई का प्रॉफिट अगर ऊपर से बुक किया होता, या अगर आपने कर लिया तो वेल एंड गुड है, मुझे नहीं पता आपकी क्या अपडेट है बेसिकली। और अगर आप सेल का था तो वो जितना नीचे आया आप कुछ ना कुछ अपनी रिकवरी ले सकते थे। तो ये बेसिकली दिखाने का पर्पस ये है कि जब आप बाय सेल करते हैं, ये भी हिस्ट्री जो है, और ये भी बगैर एसएल के अकाउंट ही है, इस अकाउंट के भी माशाल्लाह क्या ही कहने हैं। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा मेरे भाई कि आप लोग जितने भी यहाँ पे जो बिगिनर्स हैं, अपना फोकस ऐसा रखें कि आप लोगों को वो फोकस कुछ समझ में आया एटलीस्ट। आप लोग अपना फोकस स्टडी पे रखें, बजाय इसके कि आप जो है वो ये देख रहे हैं कि एसएल हिट हो गया, आपने एसएल हिट होने की वजह नहीं जानी, किसी एक ने नहीं बताया कि जी एसएल इस वजह से हिट हुआ। ये ज़रूर कह दिया कि जी एसएल जो है मार्केट ने हिट करवाना होता है। मार्केट ऑफ कोर्स वो कई टाइम होते हैं ऐसे, जैसे कि ये बेसिकली जो आप बात करें ना कि एसएल सर्च करवाती है, ये बेसिकली ऐसा ट्रेंडों में होता है, जैसे कि यूएसडी यन में हो रहा है, जैसा कि जीपीबी जेपीवाई में हो रहा है, जैसा कि यूरो जेपीवाई में हो रहा है, कि मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं है। तो मेरे भाई, हम एसएल के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं, और यहाँ पे भी मैं आपको एसएल के साथ की ही प्रेफरेंस दूंगा। लेकिन आज का जो ये स्ट्रक्चर था, इस पर मैं आपको बार बार कहूंगा, जो न्यू भी है ना, जो न्यू ट्रेडर्स हैं, जिन्होंने तो खैर निकालने हैं कीड़े, उनकी तो एक बात है साइड पे, लेकिन जो न्यू ट्रेडर्स हैं, मैं चाहता हूँ उनकी स्टडी में हर्ज ना आए, वो इस चीज़ को समझें कि आज के दिन मार्केट ने ये क्या स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप किया है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर से हमारा आगे भी बहुत पाला पड़ने वाला है। ये तो हो गया हमारा पाउंड यूएसडी। अब हम चलते हैं, मुख्तसर सी नज़र डालते हुए चलते हैं जी यूरो यूएसडी पे, क्योंकि यूरो यूएसडी भी हमने कल एक पेशन गोई की थी। और मैं चाहूँगा कि ये वो भाई भी सुने जो आज सारा दिन एसएल में सिर्फ कीड़े ही निकालते रहे हैं, कि जी मैं बेसिकली इंटरेस्ट रेट पे यूरो को ऊपर देख रहा हूँ। अगरचे उसने एक विकी मारी है, लेकिन हमारे जो खदशात थे वो बड़े क्लियर हो गए।
मार्केट अपना TP1 भी हिट करा गई। उसके बाद मार्केट ने इस एरिया जो ये रेजिस्टेंस एरिया है इसको भी टच कर लिया। अब और आप क्या चाहते हैं, जिगरे वाले बनते, कुछ सीखा होता तो यहाँ से आप सेल में जरूर एंटर होते। अब जो हुए हैं उनकी तो क्या ही बात है, मैं बेसिकली पर्सनली खुद भी एंटर हुआ हूँ। और ये मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूँ ये चीज़ें कि आप लोग इन चीज़ों पे फोकस करें, बजाय इसके कि आपके कितने एसएल जा रहे हैं और कितने टीपी जा रहे हैं। आप स्टडी पे फोकस करें। स्टडी होगी तो आपको, जब मैं किसी भी तरह का सिग्नल फेंका करूंगा तो आप उसको पकड़ लिया करेंगे। अब इस जोन में क्या हो रहा है देख लें, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एरिया है और सपोर्ट पे अगेन यूरो यूएसडी अपनी एक ग्राउंड बना के बैठने की भरपूर कोशिश कर रहा है। अब देखते हैं, ये मैं फर्दर आपको एनालिसिस में अपडेट करूंगा कि मार्केट यहाँ से क्या चाह रही है और मार्केट यहाँ से क्या मूवमेंट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ओवरऑल उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना था, वो अपने इंटरेस्ट रेट की भी आवाज़ करा गए कि जुलाई में बढ़ा रहे हैं यूरो का इंटरेस्ट रेट जो है। और उसके बाद आप देखेंगे ये हमें एक फ्लैट पिप्स मिली हैं, एक फ्लैट मैंने यहाँ से बाइंग क्या दी हुई थी आपको 1.0670 के लेवल से या 1.0700 इस लेवल के दरमियान से आपने बाइंग लेनी है। और मार्केट ने एक डिप भी दी है। अब जिस बंदे ने तो यहाँ से एंट्री ले लिया, एक प्रॉपर फॉलो करता हुआ है, तो उसकी तो 80 पिप्स तो यार सिर्फ एक ट्रेड से बुक हो गई हैं। आपके कितने एसएल हुए हैं, 4 80 पिप ले 80 पिप पे बुक हो गए। अब आगे चलें, व्हाट नेक्स्ट। ये तो अभी मैं सिर्फ यूरो यूएसडी की बात कर रहा हूँ। अगर मैं बात कर रहा हूँ गोल्ड की, गोल्ड भी मैं उस पर भी नजरसानी करता चलूँ, क्योंकि बहुत होगा कि जी आपने गोल्ड का भी ये किया हुआ है तो वो किया हुआ है। गोल्ड पे भी देख लें अभी स्ट्रक्चर चल रहा है। इंटरडे की इसकी स्कैल्पिंग की बात करूँ, और गोल्ड ने हमें 3 दफा 10 से 30 पिपों का बार बार टीपी दिया। अब आप कहेंगे जी मैंने तो टीपी हिट करवाना है, तो फिर बैठे रहो और उसका नतीजा भी फिर आप भुगतोगे। मार्केट के साथ जो है ना वो आप क्या कहते हैं उसे, जिद नहीं लगा सकते। जिद लगाओगे अपना नुकसान करोगे, किसी का कुछ नहीं जाना, अपना अकाउंट भी जाएगा आपका, जिद भी बैठे रहोगे। और अभी भी आप देख सकते हैं कि अगर आपने 1840 के एरिया से लेवल में एंटर हुए हैं तो अभी भी ये जो है ट्रेड 20 से 30 पिप प्रॉफिट में जा रही है, ये लो 40 पिप प्रॉफिट में जा रही है। अब इससे आगे मैं क्या करूं, ये तो अभी की वीडियो है और जो मैंने सुबह में एनालिसिस दी है उसमें भी आपके पास बार बार जो है, बार बार आपके पास प्रॉफिट टेकिंग का मौका होता है। अब आपने नहीं करनी है तो वो आपकी मर्जी है, उसमें मेरा कोई कंसर्न नहीं है। मैं आपका यहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। और मैं आपको एक स्टडी प्रोवाइड करता हूँ, आपने उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का कतन ये मकसद नहीं होता कि आप जो है समझें जी कि मैंने आपको ये तजवीज़ कर दी है कि आप यहाँ से बाय में बैठ जाएं, यहाँ से सेल में बैठ जाएं। अकाउंट आपका है, मैं हमेशा कहता हूँ उसका पोर्टफोलियो मैनेज करना आपकी जॉब है, आपकी ड्यूटी है। अगर मेरा अकाउंट है ना तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है। अगर मैं खाली पीली जो है हवाई चीज़ें बस करता रहूँगा कि ये हो रहा तो वो हो रहा तो फलान हो रहा, तो फिर तो हम करते ही रहेंगे, फिर उसका कोई हल नहीं है। और इसके साथ साथ एक मैंने वीकली बेसिस पे एनालिसिस किए थे US 500 के, और ये आप देख सकते हैं जी USD US 500 जिसे S&P 500 कहते हैं। कैश की इंडिसेस है, ये भी मैंने आपके सामने ओपन की हुई है। इसका भी टीपी हिट हुआ है, TP1 हिट हुआ है इस हफ्ते। किसी ने कोई तस्करा नहीं किया, कोई तस्करा नहीं, कोई बातचीत नहीं, और बार बार मार्केट आपको एक ही जोन से ट्रेड दे रही है। और आप क्या चाहते हो ट्रेडिंग में। अब ज़रूरी तो नहीं है, अब ट्रेंड जब आना है वो मुझे बता के नहीं आना, किसी को बता के नहीं आना। बहुत बहुत बड़े सीनियर बैठे हुए हैं जिनको नहीं पता होता कि ट्रेंड कब आना है। अब अगले हफ्ते FOMC आ रही है, देखो क्या बनता है। ये मैं एक एडवांस में जो आपको एक टिप देता जा रहा हूँ, और उसके बाद मार्केटें खुलेंगी। स्ट्रक्चर जो अभी ये जो जितने कंजेस्टेड जोन बने हैं अभी इनके ब्रेकआउट होंगे तो फिर पता चलेगा। अभी तो यूरो ने कहा है ना कि मैं इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा हूँ, अगले हफ्ते USD भी आके कहा है, अगर उसने फिजिकली 0.50 BPS का इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया देन व्हाट नेक्स्ट। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप लोग जो है अपनी स्टडी पे फोकस करें, बजाय इसके कि आप लोग ये कहें कि जी इस तरफ ये हो रहा है उस तरफ वो हो रहा है, इतने एसएल हिट हो रहे हैं। और जब आप मेरे पास एसएल की बात लेके आया करें ना, तो बराए मेहरबानी पूरे वीकली के जो टीपी का जो पोर्टफोलियो टीपी का स्ट्रक्चर है ना वो साथ लेके आया करें। मुझे बाकायदा बताया करें कि सर आपने इतने जो है आपकी ट्रेड में एसएल हिट हुए हैं और इतने टीपी हिट हुए हैं, इतनी पिपें आपकी प्रॉफिट में गई हैं, इतनी पिपें आपकी लॉस में गई हैं। बराए करम अगली दफ़ा जब आप मुझे कमेंट करें ना एसएल के लिए, तो मेरे पे बस इतना सा एहसान कर दीजिएगा ताकि मुझे भी समझ आए कि मैंने जो है अपने अंदर क्या इंप्रूवमेंट लानी है। सो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये डेली रिपोर्ट में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बातों को समझें, बार बार सुने, गौर से सुना करें। तो मैं आपको सिर्फ इतनी बात ही कहूँगा कि आप लोग जो है वो बजाय कहने के अपनी जो वर्किंग है ना उस पर फोकस करना शुरू करें। सो गाइस मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।